तो ड्रग्स डील आप जानते हैं कि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं लगातार गुत्थी जो है उलझती चली जा रही है। बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, कई एंगल इसके सामने निकल कर आ रहे हैं। अब तो मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई है। आज जमानत याचिका पर जो आरोपी हैं उनकी जमानत याचिका पर कोर्ट सुनवाई करेगा। गोसावी गिरफ्तार हुआ है तो यह कहा जा रहा है कि जब वो जुबान खोलेगा तो कुछ बड़ा सच सामने निकल कर आ सकता है। वानखेड़े से पूछताछ हो चुकी है, फिर एनसीबी दफ्तर पहुंच चुके हैं और अन्य अधिकारियों से भी आज पूछताछ होनी है। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, सीधे मैं आपके पास आ रही हूं, आप वकील हैं, इस पूरे मामले पर आपकी भी नजर होगी। मैं लीगल एंगल समझना चाहती हूं अब, क्योंकि कोर्ट में मामला पहुंच चुका है और आज पेशी भी है कुछ आरोपियों की। क्या हो सकता है आगे, अब कोर्ट पे निर्भर करेगा क्या? सही कहा, और आपने जिस तरीके से पृष्ठभूमि बताई, मैं उसका बिल्कुल जो कदम उठ रहे हैं, एक एलिगेशन लगा और उस एलिगेशन के बाद क्या, इसके दो पहलू। पहला पहलू है, क्या ये एलिगेशन का ऑब्जेक्टिव ये तो नहीं था कि जो ट्रैक पे चल रही है चीज उसको ट्रैक से हटाना, पहली चीज। दूसरा, कहीं ये सच्चाई तो नहीं, और इसीलिए डीजी पुलिस ने स्वयं इस कार्य को लिया है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, ये एक बहुत प्रतिष्ठित और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर इस तरीके का, और उसकी प्रतिष्ठा आप सामने है, और अगर ऐसे में कुछ भी गलत होता है तो वो मुझे लगता है कि गलत का मतलब कहने का है कि अगर ये चीज जो एलिगेशंस हैं या फॉल्स एलिगेशंस हैं, ये अगर प्रूफ होते हैं तो ये एक बहुत बड़ा धब्बा होगा। इसलिए ये इन्वेस्टिगेशन, जो कि दूसरा, अब दो एंगल हो गए, एक तो क्रूज का जो केस है वो तो है ही है, और दूसरा ये जो एलिगेशंस लगे हैं कि इसमें जो है करप्शन का जो एलिगेशन लगा है, तो इसलिए ये दोनों चीजों का इन्वेस्टिगेशन, आई थिंक ये बात सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आ पाएगी और क्लियरिटी हो पाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, जहां तक प्रश्न है बेल का, आर्यन खान की, मैं पहले से इस बात को बड़ी तत्परता से कह रहा हूं कि अगर ये केस कंजम्पशन का होता तो अब तक बेल हो गई होती। जो एनसीबी है उसने इस केस को पेश किया है कि ये ड्रग ट्रैफिकिंग का केस है, खरीद फरोख्त, डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण का केस, ना कि ये केस है किसी भी प्रकार से कंजम्पशन का। और अगर मैं बड़ा स्पष्ट शब्दों में, वेद भूषण जी यहां बैठे हुए हैं, इस बात को सब जानते हैं कि अगर ये कंजम्पशन का केस होता तो इसमें बेल पहले स्तर पे हो गई होती। नहीं संजय जी, मैं ये जानना चाह रही हूं क्योंकि अब दो मामले हो गए, एक तो ड्रग्स का हो गया, दूसरा घूस का हो गया। तो अब जबकि मामले इस तरीके के हैं तो कोर्ट कैसे देखता है, कैसे इसमें हियरिंग होगी, कैसे चलेगा ये अदालती मामला? अब देखिए, इसमें दो पक्ष हैं। पहले मैं बेल वाला पक्ष बताता हूं जिसकी सुनवाई आज हो रही है। उसमें सिर्फ और सिर्फ बेल के ऊपर केंद्रित रहेगा और इन चीजों का प्रभाव निश्चित तौर पे, क्योंकि देखिए एक्यूज पक्ष ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ना वो प्रभाकर से रिलेटेड है ना गोसाई से रिलेटेड है, वो जो एलिगेशन है उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। तो आज बेल की सुनवाई जो हाई कोर्ट में हो रही है वो अलग ठीक है। और जहां तक इस इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, अगर इस इन्वेस्टिगेशन में जिसमें कि करप्शन का एलिगेशन है, कुछ तथ्य निकलते हैं, उसके उपरांत ही ये बात कोर्ट के समक्ष जाएगी। अब इसमें लेकिन एक गिरफ्तारी गोसाई की जैसे आपने बताया हुई है, तो इसको 24 घंटे में कोर्ट के समक्ष पेश करना पड़ेगा। और प्राइमरली ऐसी स्थिति में जो पुलिस कहती है, क्योंकि अगर पुलिस के पास तथ्य है और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई है, एनसीबी ने गिरफ्तारी की है या पूना पुलिस ने गिरफ्तारी की है, पूरे पुलिस ने गिरफ्तारी की है, अभी एनसीबी के पास कस्टडी नहीं है। मैं आ रही हूं, वो पहले 24 घंटे के अंदर कस्टडी ली जाएगी पहले, और उसके बाद उसकी तहकीकात की जाएगी और कोर्ट देखेगा, हमने देखा, कोर्ट देखेगा किस बेस पे आप कस्टडी मांग रहे हैं, तो ये कोर्ट के ऊपर निर्भर है। मैं आ रही हूं सर आपके पास, लेकिन थोड़े तथ्य जरूर होंगे। हाँ ओके, ठीक है, वो तथ्य जाहिर सी बात है पेश किए जाएंगे कोर्ट के समक्ष। वेद भूषण सर, जब किसी अधिकारी पर ऐसे एलिगेशन लगते हैं वसूली के, घूस के, तो कैसा लगता है जो इस मामले में जांच कर रहा हो, इतने बड़े मामले में? संजय जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि एक ट्रायल को या कोर्ट को भटकाने की एक नियत से सारी चीजें की जा रही हैं। विजिलेंस इंक्वायरी हो रही है, प्रूफ की जांच तो बनती है ना सर फिर? हाँ देखिए, मैं मानता हूं कि इरेगुलरिटी हो सकती है, नेग्लिजेंस हो सकती है, परंतु क्रिमिनल कनाइवेंस का अभी तक कोई एलिमेंट नहीं आया। किसी ने ये नहीं कहा है कि मैं पैसे देने चाहता था, ना शाहरुख खान की तरफ से ना उनकी टीम से अभी तक ये बात निकल कर आई है कि हाँ पैसे लेने देने की बात हुई थी। ये केवल अभी हवा हवाई है।
सूतिया न कपास कोलिया से लठालठी। अभी इन्वेस्टिगेशन की स्टेज है और संजय जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये जो चीजें हैं ये बेल और ट्रायल दोनों अलग अलग चीजें हैं। बेल को चूंकि ये तमाम चीजें, बल्कि इससे आर्यन को और नुकसान पहुंचने वाला है। जो नवाब मलिक साहब जिनके खुद दामाद 8 महीने जेल में रहे, तब उन्होंने कुछ नहीं बोला, ना कोई पर्सनल एलिगेशन। जैसे ही उनकी बेल हुई, उन्होंने आर्यन के कंधे का इस्तेमाल करके तमाम अपनी भड़ास, तमाम नहीं पर्सनल एलिगेशन पर उतर आए। अभी ये है वेदभूषण जी, मैं अभी जो मामला है वो मामला अभी वसूली पर आ गया है। दरअसल वो जो मामला था ड्रग्स पार्टी वाला, वो पीछे रह गया है, उसका जिक्र नहीं। अब तो वसूली के मामले में लगातार नए नए एंगल सामने निकल कर आ रहे हैं। मैं आ रही हूं सर दीपक, जल्दी से मैं आपके पास। संजय जी कह रहे हैं 24 घंटे में पेश करना होगा। आरोपी गोसावी की बात कह रहे हैं, तो क्या एनसीबी कस्टडी में लेने की कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द वो एनसीबी कस्टडी में आ जाए? जी आपको बता दें कि आज केपी गोसावी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुणे पुलिस कमिश्नर जो अमिताभ गुप्ता है, उनसे जो हमारी बात हुई है, उनका साफ तौर पे कहना है कि हमारा जो मुख्यालय है, जो बड़े आला अधिकारी हैं, उनसे हम इस पूरे मामले में बातचीत करेंगे। उसके बाद हम बता पाएंगे कि आखिर एनसीबी को कस्टडी देनी है या फिर मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में कस्टडी लेगी। क्योंकि आपको बता दें कि एनसीपी के खाते में गृह मंत्रालय आता है, बांद्रा जाना पड़ेगा। संकेत कौन आया है अभी वहां पर एनसीबी दफ्तर? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि एनसीबी के जो अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, आप देखिए, मैं तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि कुछ एनसीबी के अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं, जिनसे आज एनसीबी की जो विजिलेंस की टीम है वो पूछताछ करेगी। डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह इसको लीड कर रहे हैं और कुछ अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं जिनसे आज पूछताछ होनी है, जो कि लगातार जब से क्रूज ड्रग्स मामला सामने आया है तब से ही एनसीबी के इस केस से जुड़े हुए हैं। कल हमने देखा था कि समीर वानखेड़े से करीब 4 से 4.5 घंटे पूछताछ की गई थी। ये सीआरपीएफ का मैस है जहां पर जो विजिलेंस की टीम है वो रुकी हुई है और लगातार अब यहां पर पूछताछ का सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है, क्योंकि जो विजिलेंस की जांच है वो सीधे सीधे वसूली पर आकर टिकी हुई है। क्योंकि जिस तरीके के गंभीर आरोप समीर वानखेड़े और उनकी टीम पर लगाए गए हैं कि 8 करोड़ रुपए लेने की बात जो कि प्रभाकर सेल ने अपनी शिकायत में की है, उसको लेकर यहां पर पूछताछ होनी है। और कई और लोगों से भी लगातार गुजारिश की जा रही है कि जो भी इस केस के बारे में कुछ जानता है वो यहां पर आए और अपना बयान एनसीबी की विजिलेंस टीम के सामने दे। तो फिलहाल जो एनसीबी के कुछ अधिकारी हैं वो यहां पर पहुंचे हैं, उनसे अब से कुछ ही देर बाद पूछताछ शुरू होगी और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर प्रभाकर सेल ने जो आरोप लगाए हैं कि 25 करोड़ रुपए में डील हुई थी, पूजा डडलानी से मुलाकात हुई थी, इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं, तो आखिर उसमें कितनी सच्चाई है, तथ्यों में कितनी सच्चाई है, ये जानने की कोशिश होगी। और इसी वजह से अब से कुछ ही समय बाद इन अधिकारियों से पूछताछ शुरू होने वाली है। जी ओके, वक्त की कमी है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इस मामले पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।